बच्चों, आपको प्रथम पैराग्राफ पहला पद्यांश अच्छे से समझ में आ गया है। आपने मेरे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर भी दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था चिड़िया के बहाने कवि की कविता ने उड़ान भरी। अब कवि कहते हैं कि मैंने एक दिन कविता लिखना शुरू किया। किसके बहाने? जस्ट सिली रीजन। बहाने मीन सिली रीजन, एक्सक्यूज। किसके बहाने? फूलों को देखकर मेरा मन हुआ कि मैं पोइट्री लिखूंगा। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कविता, जब मैं पोइट्री लिख रहा हूं तो क्या आपको लगता है कि फूल मेरी इस बात को समझता होगा कि कविता कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट पोइट्री? नो। फूल का क्या काम है? ठीक उसी की तरह जैसे चिड़िया का काम था बाहर भीतर, उसी तरीके से फूल यानी फ्लावर का काम क्या है? बाहर भीतर, इस घर उस घर। कभी बाहर खिल जाता है, बाहर यानी कि लॉन में, भीतर यानी कि किसी की बालकनी में, किसी के कोर्टयार्ड में, कहाँ पे? गमले में। इस घर उस घर, कभी इस घर में फूल खिला है, कभी बगल में नेबर के घर में फूल खिला है। फूल का काम ही क्या है? बाहर खिलना, भीतर खिलना, इस घर खिलना, उस घर खिलना। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। पर फूल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो बिना मुरझाए हुए हमेशा अपनी फ्रेग्रेंस बिखेरता रहे। महकने मतलब सुगंध बिखेरना, हमेशा अपने फ्रेग्रेंस बिखेरता रहे, ऐसी उसकी फितरत नहीं है। फूल क्या जाने, उसको तो एक दिन क्या होता है, दो दिन के बाद मुरझाना ही पड़ता है। लेकिन जिस फूल को देखकर मैंने कविता लिखना शुरू किया, अब मेरी वो कविता कभी मुरझा नहीं सकती। वो दिन रात हमेशा लोगों के हृदय में हमेशा खिली रहती है और लोग उससे प्रेरणा लेकर हमेशा महकते और चहकते रहते हैं। यानी कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि कविता लिखने के लिए सिर्फ इंसान को बहाना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में किसका बहाना चाहिए? चिड़िया का। सेकंड पैराग्राफ में किसका बहाना चाहिए? फूलों का। यानी कविता लिखने के समय सिर्फ फूलों का बहाना मुझे मिला, फूल को मैंने देखा और मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया। लेकिन कविता मैंने कैसे लिखी, उसके भाव क्या है, लोगों तक वो क्या अपना असर डालेगी, ये फूल को नहीं पता। क्यों? क्योंकि फूल सिर्फ बाहर भीतर, इस घर उस घर खिलना जानती है, उसको मुरझाना नहीं पता। लेकिन समय आने पर वो मुरझा जाती है। लेकिन मैंने जो फूल को देखकर कविता लिखी है वो हमेशा किसको महकाती रहेगी? इस पूरे समाज को महकाती रहेगी, अपनी सुगंध बिखेरती रहेगी। देखा मैंने, प्रेरणा किससे ली? फूल से। लेकिन मेरी उस कविता को कोई भी छीण नहीं कर पाएगा। वो दिन दूनी रात चौगुनी इस समाज को महकाती रहेगी और इस दुनिया को खुशहाल बनाती रहेगी। वे फूल की तरह 2 दिन में मुरझा नहीं जाएगी, वो हमेशा सदैव मुस्कुराती और अपनी संदेश को बिखेरती रहेगी। इस बात को फूल नहीं जानता, लेकिन फूल से मिली मेरी प्रेरणा से ये कविता हमेशा खुशहाल बन इस समाज को मुस्काती रहेगी। अब बच्चों, सेकंड पैराग्राफ में विशेष क्या है, खास क्या है? कविता की तुलना फूल से की गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्टनेस, मनोरम चीजों को लेकर दिखाई प्रतीत होती है या दिखाई देती है। अगेन सरल भाषा है, सिंपल लैंग्वेज है और किसमें? खड़ी बोली, पूर्णतः हिंदी भाषा में लिखी गई है। कहीं कोई साहित्यिक भाषा, कहीं कोई ब्रज भाषा, कहीं कोई अवधि भाषा नहीं है, सिंपल हिंदी इज देयर, दैट्स व्हाई खड़ी बोली। मुरझाए महकाने में अनुप्रास अलंकार। आई टोल्ड यू व्हेन वन word alphabets repetition is there, ma. See here also ma and here also ma. Alphabets repetition is there, that it means anupras alankar. Prashna alankar, when any time any question mark is there, then it means prashna alankar. फूल क्या जाने, प्रश्न अलंकार। शांत रस, वेरी पोलाइट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई कविता है, जिसमें कि शांत रस, पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट नहीं है और हमको क्या लगता है, एकदम शांत से जाने वाली। इसलिए कौन सा रस है? शांत रस, जो कि हमने 10th में पढ़ा है। फिर अगर तुमको कोई डाउट है शांत रस या किसी भी रस में, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रस दोबारा बता सकती हूँ। मुक्त छंद, मुक्त छंद मतलब यानी कि कोई भी कनेक्शन नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ इज
डिफरेंट टू सेकेंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया चिड़िया के बहाने, सेकेंड पैराग्राफ इज किस में बताया, फूलों के बहाने। इट मीन्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट टू से लेके सेकेंड पैराग्राफ। दैट्स वाई मुक्तक छंद, मुक्तक छंद मीन्स कहीं पे भी पैराग्राफ एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट्स वाई मुक्तक छंद। बच्चे विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे आया, कंपैरिजन कैसे किया गया है लिखना है, क्योंकि हमेशा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका विशेष में से होता है। थैंक यू।